वैसे इस पे मेरे बहुत सारे वीडियो हैं, आप इस पे देखिएगा। मैंने अच्छे से बड़ा एक्सप्लेन किया है कि दुख और सुख वो एक सिक्के के दो पहलू नहीं है। दुख का और सुख से कोई सीधा संबंध नहीं है। हम सुखों को भी वैसे ही अनुभव करते हैं जैसे दुखों को करते हैं, सीधे। हम जी आंख से हर अच्छी घटना को भी सीधे ही देखते हैं और बुरी घटना को भी सीधे ही देखते हैं। ऐसा नहीं है कि बुरी घटना को देखे बिना अच्छी घटना देखने में नहीं आएगी, या अच्छी घटना देखे बिना बुरी घटना देखने में नहीं आएगी। ऐसा नहीं होता। आंखों के सामने जो आ जाए सब देखने में आता है, जो भी देखने योग्य है। कि मतलब जब तक किसी ने बहुत अधिक दुख न देखा वो ज्यादा अधिक सुख का भी अनुभव नहीं कर सकता। कि मतलब जिसने देखा वो ही नहीं कैसे? है कि भाई दुख की वो कैसे? दुख वो कितना। कैसे, थोड़ा बताइए। मतलब आप ये कह रहे हैं जैसे कि जैसे व्यक्ति कि स्वस्थता का अनुभव नहीं कर सकता जब तक कि वो बीमारी का अनुभव ना कर ले, यही कह रहे हैं ना आप? जी जी जी। हाँ। लेकिन हर बच्चा तो बीमार होने के पहले स्वस्थ ही होता है, बीमारी का अनुभव नहीं मतलब कैसे उसका करेगा? उसका मूल्य नहीं पता पड़ता ना स्वास्थ्य का, कि उसकी क्या मूल्य है, कितनी इम्पोर्टेंस है उसकी, जब तक बीमार नहीं पड़ता अच्छा। इंसान। अच्छा, एक बात बताओ। मान लिया अभी अभी आप स्वस्थ हो, तो स्वस्थ आदमी को ये पता चलता है कि नहीं कि मैं स्वस्थ हूँ? नहीं सर, जब तक स्वस्थ रहता है उसे मतलब इस बात की ज्यादा वो नहीं रहती अनुभूति कि वो स्वस्थ है। मान लो सर जैसे हमारे कान है, वो जब तक ठीक काम करें तब तब तक हम उन पे ध्यान नहीं देंगे या फिर थोड़े से उसकी तरफ वो नहीं मतलब कभी अरे तो सोचेंगे भी खुद ये। अरे 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 भाई, यही तो अनुभूति है कि हर चीज ठीक काम कर रही, तो उसी को तो स्वस्थ किसको बोलते हैं? कि मेरी आंख ठीक काम कर रही है, मेरे कान ठीक काम कर रही है, इसी बात को तो स्वस्थ बोलते हैं। या स्वस्थ का और कोई पैमाना है? नहीं सर, ये बात तो ठीक है, पर मतलब कि एक तरह से हाँ कि तो स्वस्थ तो होने का सुख। नहीं नहीं हाँ हाँ, अरे अरे सर, जैसे आंख ढंग से जी काम कर रही है तो अच्छे से देख पा रहे हो, तो ये सुख नहीं हो रहा है क्या आपको? इसके लिए आपको पहले आंख फोड़नी जरूरी है, उसके बाद फिर आंख बनानी जरूरी है, और फिर पता चलेगा कि आंख का क्या मतलब होता है। ये आप कैसी बात कर रहे हो? देखो, हर चीज को हम अनुभव करते हैं और अनुभव करने की शक्ति हमारे अंदर है, तो हर चीज को सीधे ही अनुभव करते हैं। स्वास्थ्य को भी सीधे अनुभव करते हैं। स्वास्थ्य को इसलिए नहीं अनुभव करते क्योंकि बीमारी जब तक अनुभव नहीं होगी तो स्वास्थ्य का पता नहीं चलेगा, या स्वास्थ्य जब तक बीमारी का अनुभव भी तब होगा जब स्वास्थ्य का पता चलेगा। ऐसे करके नहीं है। दोनों चीजों का आदमी सीधे अनुभव करता है। जैसे आंखों से लाल रंग भी सीधे ही देखता है, काला रंग भी सीधे ही देखता है, सफेद भी सीधे ही देखता है। ऐसा नहीं है कि जब तक सफेद नहीं देख लेगा तो लाल नहीं देखेगा, और हरा नहीं देख लेगा तो पीला नहीं देखे। ऐसे करके है क्या? आंख नहीं का सर, काम देखिए है मैं हर चीज देख एक लेना और जी। एग्जाम्पल देने की कोशिश करता हूँ। जैसे कीजिए। हमारे हमारा कोई दोस्त है या फिर हमारे परिवार में कोई है, तो जब तक वो जी। है हम उसको एज ए ग्रांटेड लेते हैं। मतलब उसकी ज्यादा नहीं, कोई इज्जत नहीं करते या फिर मतलब क्या इज्जत करनी चाहिए उसकी, जैसे? मतलब जैसे कोई घर में बुजुर्ग ही है, कोई ये मम्मी है हमारे, ठीक है। पापा या दादा या दादी, जब तक वे हैं ठीक है। तब तक उनको मतलब ठीक है कि हाँ भाई है, उनका थोड़ा बहुत कहना माना या ना भी माना। लेकिन तब जब हम किसी को खो देते हैं, अपने दोस्त को या फिर अपने दादा दादी को, तब थोड़ा ज्यादा महसूस हाँ। होता है कि नहीं भाई, अगर थोड़ा ज्यादा उनका कहना मान लिया होता या फिर थोड़ा वो ज्यादा अरे उनके साथ रह अरे, लेते तो ज्यादा अच्छा रहता। देखो, ये तो आप बच्चों वाला तर्क दे रहे हो भाई। वो पहले से थे तब हैं, ऐसा अनुभव कर रहे थे। अब नहीं है तो अब ऐसा अनुभव कर रहे हैं। उनसे जो प्रेम या जो कुछ मिलता था अब नहीं मिल रहा है, उसका दुख हो रहा है। तब मिल रहा था तो अच्छा लग रहा था। इसका इसमें ऐसा कहाँ आ रहा है कि हमें बाद में ही ऐसा लगता है? इसमें जी ऐसा, सर, ये तो है कि इसमें बाद में इसमें ज्यादा ऐसी बात महसूस कहाँ आ होता रही है। है? अरे यही सर, तो है तो ना बाद सर। में, अरे सर, बाद में महसूस होगा ही ना, क्योंकि अब वो नहीं है। जी सर, यही तो मैं कह रहा हूँ कि जब तक अरे सर, दुख का अनुभव नहीं होगा अच्छे से, तब तक सुख का अनुभव भी नहीं हो पाएगा ना अच्छे से। मतलब दोनों पता नहीं जरूरी अब। है। अच्छा, ओके, मतलब आप ये कह रहे हैं जब तक आप अपना एक हाथ नहीं काटेंगे तब तक दूसरे हाथ के सही होने का कोई आपको पता नहीं चलेगा ढंग से। न जब तक दूसरे के इम्पोर्टेंस नहीं पता पड़ेगी उतनी अच्छे से। जी सर, ये तो हाँ बिल्कुल कह रहा हूँ मैं। हाँ, तो मतलब जब तक दूसरे को मार नहीं डालोगे तब तक उसकी इंपॉर्टेंस आपको पता नहीं चलेगी कि इसकी इंपॉर्टेंस कितनी थी। ये नहीं सर, ये भी गलत बात है, मैं मानने की नहीं कह रहा ना। जब मैं कह रहा हूँ कि जब तक वो थे तो हमारे जीवन में तब तक नहीं पता अरे चली उनकी इम्पोर्टेंस।
अरे सर आप यही तो कह रहे हैं, आपने इससे यही तो ज्ञान प्राप्त किया कि जब तक आदमी सामने वाला जीवित है उसकी हमें इंपॉर्टेंस पता नहीं चलती, और उसकी इंपॉर्टेंस हमें जाननी है। तो अब इससे यही तो ज्ञान निकला कि इसे पहले मार दें, तब हमें इंपॉर्टेंस जानने में आ जाएगी। यही तो कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं आप इसके अलावा? नहीं सर, मतलब मैं तो बस इस चीज के लिए एग्जांपल दिया था कि भाई जब तक दुख नहीं होगा जीवन में तब तक सुख का अनुभव भी नहीं हो सकता अच्छे से, मैं हाँ ये कह रहा हाँ था। हाँ सर, मैं कह तो रहा हूँ, जैसे हर सुबह उठ के अपने पेट में दूसरे लोगों से 4-6 घूंसे लगवाया करो तो उससे दर्द हो जाया करेगा, और उसके बाद में फिर अच्छा लगा करेगा, हाँ अब ठीक है। यही तो नहीं सर, सीखना चाहिए हमें अच्छा आपकी तो नहीं बात से। लगा करेगा, पर ये हमें ये पता पड़ेगा कि हाँ भी जब तक घूंसे नहीं लगे थे तब तक हम कितने ठीक थे। तो वही तो बता रहा हूँ मैं भाई। देखो, अगर आपकी बात मानी जाए तो यही है ना, क्योंकि मेमोरी तो थोड़ी पुरानी हो जाती है तो भूल जाते हैं हम। तो हमें रोज डेली की सुबह या कम से कम वीकली रोज अपने अपने आप को कुछ ना कुछ दुखी करने का उपक्रम करना चाहिए, और तब जाके हमें कुछ सुख होगा, नहीं तो हमें सुख का पता ही नहीं चलेगा। नहीं सर, हमें जानबूझ के नहीं करना चाहिए, वो दुखी तो हम हो ही जाते हैं अपने आप ही किसी ना किसी वजह से। वो हमें अरे जबरदस्ती थोड़ी नहीं करना सर, कि अच्छा, हम अपने। तो मतलब आपके जीवन में जितने दुख हैं उन्हें बनाए रखा जाए, ताकि उनकी वजह से आप सुखों को भी अनुभव कर सकें, उनको हटाया ना जाए, ये कह रहे हैं? नहीं सर, हमें कोशिश तो करनी चाहिए हटाने की, लेकिन मैं ये अरे कह रहा सर, हूँ कि उनका होना अरे भी सर फिर जरूरी तो है। लो, जब होना जरूरी है तो हटाने की कोशिश क्यों करनी चाहिए? फिर तो हट जाएंगे ना अगर आप कोशिश करोगे, और हट गए तो फिर आपको सुख नहीं मिलेगा, फिर कैसे? फिर तो नहीं जीवन सर, खराब हो जाएगा। फिर नए तरह के दुख आ जाएंगे। ये तो क्रम अरे है तो ना सर, फिर, जीवन का ये तो चलता ही रहता है, साइकिल है। अरे अरे तो सर फिर नए तरह के दुख क्यों लाने, जब पुराने से ही काम हो जा रहा है? भाई नहीं सर, पुराने ही हम बनाए रखो, लाएंगे नहीं, वो पता चला खुद पुराने आएंगे। हटाए फिर नए आ जाए। हाँ तो नए आज देखो, नए आ जाएंगे तो उससे और ज्यादा सुख मिलेगा फिर। जितना ज्यादा दुखी होगे उतना ज्यादा सुखी भी हो जाओगे, आप वाले फॉर्मूले के हिसाब से। तो हमें कोई भी दुख को हटाना नहीं चाहिए, यही तो कह रहे हैं आप। थोड़ा सोचो कि आप क्या कह रहे हो। नहीं सर, मतलब हटाना तो चाहिए, वो तो खैर जीवन का क्रम है कि भाई हम तो संघर्ष करेंगे ही। वो तो एक तरह से अरे सर, इंसान के नेचर सर नेचर में है सर, कि दुख को सर हटाना। फिर ये जीवन का क्रम आपके ज्ञान के विरोध में हो जाएगा क्या? आपको ज्ञान तो ये हो रहा है कि दुखों के कारण हम सुखी होते हैं, और फिर आप दुख को हटाने भी जा रहे हो, तो आप अपने ज्ञान के विपरीत कार्य कर रहे हो फिर। ये जानते हुए भी कि अगर आपने दुख को हटा दिया तो भाई साहब फिर आप सुखी नहीं हो सकते। या तो अपने इस ज्ञान में तब्दीली करो, माने ये ज्ञान वैसा ही है जैसा राइट टू रिकॉल है, कि सोच तो सकते हो आप, पर ये धरातल पर ऐसा होता नहीं है, ये गलत नॉलेज है। नहीं सर, कोई भी धरातल पे तो सर ये भी नहीं हो सकता ना कि दुख हमेशा के लिए समाप्त हो जाए। वो तो क्यों नहीं हो रहेंगे ना। सकता? अगर रहेंगे तो फिर हम दुखों को समाप्त करने का प्रयास क्यों कर रहे हैं? ये वाला ज्ञान भी गलत है आपका, कि अगर दुख कभी समाप्त ही नहीं होंगे, हमेशा रहेंगे, तो जो हैं उन्हें हम हटाने की कोशिश क्यों कर रहे हैं फिर? या हर आदमी कोशिश क्यों कर रहा है? अपने इस ज्ञान के विपरीत क्यों जा रहा है? जैसे मैं आपसे पूछूं, चलो उनको तो ज्ञान होगा नहीं, बाकी लोग तो अज्ञानी है, वो तो अपने दुखों को हटाने में लगे हुए हैं। आपको तो ये ज्ञान हो गया है कि दुखों के कारण ही सुख मिलता है, और जितना बड़ा दुख होगा उतना ही बड़ा सुख मिलेगा। तो आप तो एक भी दुख को हटाने जाते नहीं होंगे, या जाते हैं? जी नहीं, जो दुख हटाए जा सकते हैं उन्हें हटाने की कोशिश करते हैं, और जो नहीं हटाए जा सकते, अरे जो हमारे तो बस में तो नहीं, उन्हें नहीं तो हटाते। तो फिर तो आप अपने ही ज्ञान के विपरीत जाते हैं। फिर तो नहीं आप सर, अपने मैं तो ज्ञान के इसे सर विपरीत एक जा रहे हो एक ना। खेल की तरह देखता हूँ, मतलब कि उसे हटाना भी जरूरी है, और उसे हटाने के बाद में जो सुख अनुभव होगा वो भी जरूरी है। लो, मतलब अभी तो आप कह रहे थे कि दुख होने से सुख होता है, अभी कह रहे हैं कि दुख हटाने से सुख होगा। ये आपने अभी स्टेटमेंट बदल लिया अपना। मैंने मतलब सही सुना, या कभी कभी आदमी कुछ ऐसा बोल जाता है? आप कह रहे हैं कि दुखों को हटाएंगे तो उससे सुख मिलता है? जी सर, मतलब एक मिनट पहले और कह रहे रिपीट। थे कि अगर हम दुख को हटा देंगे तो हम सुख को भी नहीं भोग पाएंगे।
तो ये दो जी विरोधाभासी ऐसा मुझे लगा। तो ये तो विरोधाभासी है। एक तरफ आप हटाने की बात कर रहे हैं, एक तरफ कह रहे हैं कि अगर हटा देंगे तो सुखी नहीं होंगे, और फिर एक तरफ कह रहे हैं कि हटा के ही सुखी हो जाएंगे। तो सर, कौन सी थोड़ा और बात को, सोचेंगे इस बारे में। नहीं सर, और थोड़ा हाँ थोड़ा सोचेंगे इस बारे में। थोड़ा सोचिए कि कौन सी वाली बात आपके लेके चलें। हटा के सुख होता है वो लेके चलें, या अगर हटा देंगे तो सुख भी नहीं मिलेगा, ये वाली बात लेके चलें। इसको थोड़ा सा आप सोचिएगा और फिर आप आइएगा। जी जी। फिर से इसके बारे में आगे बात चलेगी। पर लेकिन सर एक बात भी तो है, जैसे अगर मान लो किसी की आंख में कुछ प्रॉब्लम हो जाए, मतलब पहले उसकी जी आंखें ठीक थी, उसकी आंख में कुछ जी। प्रॉब्लम हो गई, कुछ टाइम तक वो देख हम्म, नहीं पाया या फिर धुंधला देख पाया, और जब उसकी आंख जी फिर से ठीक हो जाएंगी या कुछ ऑपरेशन करके या दवाई वगैरह लेके, मतलब भाई हाँ। उसने करा प्रयास, अपने दुख को हटाने का उसने प्रयास करा, जो उससे दुख था कि तो भाई वो देख नहीं पा रहा तो था, उसने उसने उसको हटाने का तो प्रयास करा। हाँ, और तो वो उसने जब अब इसीलिए फिर हटा। देखने लायक हो जाएगा, तो उसे जब वो फिर हाँ। से चीजें देखेगा साफ साफ जैसी वो थी रंगीन, तो उसे सब ज्यादा जी जी। सुख मिलेगा ना पहले से, पहले के कंपैरिजन में, क्या क्या क्योंकि उसे अब कैसे मिल वैल्यू पता है। नहीं नहीं, कैसे मिलेगा? पहले जो सुख मिलता था वैसे ही जी। मिलेगा। नहीं ज्यादा नहीं क्यों मिलेगा, ये बताओ थोड़ा, आप बताओ थोड़ा, ज्यादा क्यों मिलेगा? सर, कम कुछ टाइम तक तो सर ज्यादा मिलेगा ही। वो इस चीज की वैल्यू ज्यादा करेगा कि अरे वो अरे 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 भाई, वो जो ज्यादा मिलेगा वो इस वजह से होगा कि जैसे आप लंबे समय अगर प्यासे रह जाएं, जी जी है ना। बिल्कुल। एक तो नॉर्मल है कि आपको नॉर्मल एक प्यास लगी एक लेवल तक और आपने पानी पी लिया, एक तो ये ऐसी स्वाभाविक घटना है। हम्म। एक ये है कि नहीं भाई साहब, कोई वजह से आपको 2 दिन तक पानी नहीं मिला, कहीं फंस गए ऐसी जगह, कहीं जी रेगिस्तान में, कहीं जंगल में, कहीं वहां कोई झील विल नहीं दिख रही है, वो पानी के लिए व्याकुल हो रहे हैं भाई साहब, और फिर कहीं एक झील दिखाई पड़ी और आप जो है उस वहां चले गए और पानी पी के, तो एक तो आपने ज्यादा पानी पिया, क्योंकि भाई 2 दिन से पानी की ज्यादा कमी हो गई। एक तो जी आपने ज्यादा पानी पिया, और फिर ये जो समस्या थी 2 दिन की, उसकी तुलनात्मक रूप में आपको ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिला। जी जो कि नॉर्मली आपको जितनी प्यास होती थी और उस हिसाब से पानी पीते थे, वो एक स्वाभाविक एक क्रम था। तो ये जो आप कह रहे हैं इसे विकृत सुख कहा जाता है। इसे क्या कहा जाता है कि चूंकि जो चीज आपको स्वाभाविक रूप से जब चाहिए थी वो नहीं मिली, तो उसकी वजह से आपके अंदर में उसके लिए ज्यादा प्यास पैदा होगी। जी। वो जो ज्यादा प्यास पैदा हुई उस वजह से वो वो आ, वो आपको सुख मिला। लेकिन ये विकृत सुख है, इसे आदमी बार बार चाहता नहीं है। नहीं तो ऐसा सुख तो आदमी बार बार ले सकता है कि 2 दिन तक पानी ना पिए, पानी रखा रहे सामने, पानी ना पिए। लेकिन करता है क्या आदमी ऐसा? नहीं है नहीं सर। करता ना। जबकि जबकि इसको तो वो रिपीट कर सकता है। इसके लिए हर बार तो जंगल में फंसने की जरूरत है नहीं। उसको एक बार ज्ञान हो गया कि अच्छा ओहो, ये है सुखी होने का फंडा, तो फिर वो 3 दिन तक खाना ना खाए, 2 दिन तक पानी ना पिए। पर ऐसा करता है कोई आदमी? नहीं सर, पर ये बात भी तो हुई ना कि जब तक उसे शुरू में पानी मिल रहा था, उसे रेगुलरली मिल रहा था, तो उसे नहीं, इस इसकी सुख का चाहत, अनुभव नहीं हुआ था अरे ना। अरे अरे सर, इसकी चाहत नहीं है उसको, ऐसा सुख कोई चाहता नहीं है। ये तो मजबूरी वाले जी सुख हैं। हाँ सर, अब ये तो के क्या बात आई ना कि इसे चाहत इसे तो कोई सर जब चाहता ही होती है ना किसी चीज की, जब वो चीज नहीं होती हमारे पास में। चाहत तो जब ही नहीं होती है ना नहीं उस नहीं नहीं। चीज की। अरे नहीं भाई, ये वाला सुख कोई चाहता नहीं है, जो 2 दिन बाद पानी पीने का सुख मिलता है। इस सुख को कोई चाहता नहीं है। नहीं तो ये सुख तो वो अभी भी प्राप्त कर सकता है, अभी भी है, ना पिए 2 दिन तक पानी। लेकिन ऐसा सुख कोई चाहता नहीं है। ये नहीं सर, फिर इस प्रकार आपकी का सुख कोई डेफिनेशन इच्छाओं क्या है में नहीं सुख आता की, है। ये बताइए सर, आपकी डेफिनेशन स्व क्या है सुख की। स्वाभाविक रूप से जब आपको लगा कि पानी पीने योग्य प्यास हो गई है, पी लिया, ये सुख हो गया। जब खाना खाने योग्य भूख हो गई है तो खा लिया, इसे इसे सुख बोलते हैं। ये स्वाभाविक सुख है, और इसी इसी सुख को आदमी चाहता है। ये ऐसे दुखी होके, विकृत होके, और उसके बाद आप जिस सुख की बात कर रहे हो वो मजबूरी वाला सुख है। कि वैसा आदमी मजबूरी में तो कर सकता है, लेकिन इच्छा से कभी नहीं करता। सर मतलब इसका मतलब है आपके कि ये अकॉर्डिंग इच्छा वाला सुख सुख वो नहीं है है। जो मतलब मिल रहा है, रेगुलर मिल रहा है आपको, वो सुख है आपके अकॉर्डिंग। हाँ जी, मतलब स्वाभाविक रूप से आपकी इच्छा उठी, उसकी स्वाभाविक रूप से आपूर्ति हो गई बिना देरी किए, इसे सुख बोलते हैं। नित्य सुखों में आता है। बाकी ये सब अजबूरी मजबूरी के हैं कि भाई साहब आपकी टांग कट गई,
अरे यार बड़े परेशान हो गए, फिर किसी ने लोहे की टांग लगा दी है तो ज्यादा सुख आ गया। ये जो सुख है, ये ऐसे सुख हैं, इन्हें कोई चाहता नहीं है। अगर ऐसे चाहता तो आदमी तो टांग कटवा कटवा के, लोहे की टांग लगवा के घूम रहे होते हैं ना, ज्यादा सुखी होने के चक्कर में। ऐसा नहीं कोई सर, सुख तो ये चाहता जो नहीं है। जी आपने भी सर जो बताई है एग्जाम्पल की, जो आपके अकॉर्डिंग सुख है सर, वो भी मतलब जी जी। वो भी एक तरह से न्यूट्रल है ना, एक तरह से मतलब अब ऐसा तो है नहीं कि जब भी अरे हमें अरे खाना मिल रहा है उसको या पानी मिल रहा है हम उसको खुश हो न्यूट्रल रहे नहीं हैं, हम बोलते बस हैं। न्यूट्रल तरीके से हैं। न्यूट्रल नहीं है वो, स्वाभाविक सुख है। एक लेवल तक जो प्यास है वो स्वाभाविक है। कब तक? जब तक आपको पानी की इच्छा ना उठ जाए। जैसे ऐसा थोड़ी है कि प्यास बस जस्ट लगी और पानी की इच्छा उठ जाती है कि चलो एक बूंद पानी शरीर से कम हुआ, एक बूंद पानी पी लो। ऐसे तो नहीं होता ना। एक लेवल पे आके हमें ऐसी इच्छा होती है कि अब पानी पी लेना चाहिए, तो पानी जी पीने की इच्छा हमारे अंदर पैदा होती है। और उस समय पानी मिल गया तो बस वो पूर्ति हो गई। फिर जब दोबारा ऐसा होगा तब हो जाएगा। ये है स्वाभाविक जीवन, जो इच्छाओं के आधार से चलता है, स्वाभाविक। इसमें इसमें हमारे अंदर ये इच्छा नहीं होती कि पानी मिलने में देरी हो, या होती है ऐसी इच्छा कि प्यास हमें अभी लग रही है, पानी पीने की इच्छा अभी हुई, लेकिन हमें 4 घंटे बाद पानी मिलना चाहिए, ऐसी इच्छा आपके अंदर पैदा होती है? नहीं। हाँ, तो इसका मतलब है वो स्वाभाविक इच्छा नहीं है। हाँ, मजबूरी हो सकती है कि अब नहीं मिला, कहीं फंस गए भाई साहब, कहीं लिफ्ट में फंस गए, लिफ्ट बंद हो गई और 4 घंटे के पहले खुली नहीं, और आपके शरीर का पानी 4 घंटे में जो जो निकलना था निकला, ऑलरेडी प्यासे ही थे जब उसमें घुसे थे। तो अब ये ऐसा मजबूरी में तो हो सकता है, लेकिन इस चीज को आदमी इच्छा करके तो नहीं करेगा ना। तो सुख की जो डेफिनेशन है वो है कि आपको स्वाभाविक जो इच्छा उठती है उसकी पूर्ति होना सुख है, और उसकी पूर्ति ना होना ही दुख है। या ऐसी कोई चीजों की पूर्ति हो जाना जबरदस्ती, जिसे हम नहीं चाहते और हमारे जीवन में घुसी चली आ रही है वो चीज, उससे दुख होता है। तो इच्छा इच्छा से सुख की डेफिनेशन है, ऐसे तो करके सर नहीं है फिर जैसे तो मतलब करके आप देख रहे हो। जी। ऐसे तो सर मतलब कोई फिर स्वाभाविक रूप से सुखी हो ही नहीं सकता कि मतलब जो जो चीज उसे जब चाहिए वो उसे मिल जा रही है टाइम पे। ऐसा तो सर कभी हो ही नहीं हाँ, सकता ना फिर। अरे फिर वही बात है। अब ये हो सकता है कि नहीं हो सकता है, इस पर तो बाद में बात करेंगे ना। पहले सुख को तो समझो, सुख मतलब क्या है। नहीं तो ये मैं बता दूंगा और फिर आप उसी वाले सुख को लेके आ जाओगे कि वो 4 दिन बाद जो पानी पिया, अगर 4 दिन पानी ना मिलता तो वो वाला सुख कैसे मिलता भाई? तो उसके लिए कोई व्यवस्था लाने की जरूरत थोड़ी है। वो वाला सुख तो आप खराब व्यवस्था में भी पा सकते हो, और व्यवस्था हो रखी है खूब, अपनी इच्छा से पा सकते हो। ना पियो 4 दिन पानी, कोई जबरदस्ती तो आपके मुंह में डाल नहीं रहा है। पर ऐसा सुख कोई जी चाहता नहीं है। ऐसे सुख की ना कोई व्यवस्था करता है, ना कोई आयोजन करता है, ना अपने अड़ोस पड़ोस में बोलता है कि भाई मेरी ऐसी स्थिति बना कर रख देना कि मुझे 4 दिन तक खाना मत देना, बांध देना, नहीं तो मैं तो रुकूंगा नहीं। मेरी इच्छा तो हो जाएगी, खाना रखा होगा तो मैं खा ही लूंगा। तुम एक काम करना, 4 दिन के लिए मुझे बांध देना बस, वो 4 दिन वाला स्वाद लेना चाहता हूं मैं। ऐसी इच्छा नहीं होती किसी को सर। जी। तो चीजों को उनके वास्तविकता में समझो। ऐसी चीजें बोल बोल कर ही तो ये आध्यात्मिक लोग बेवकूफ बनाते हैं कि अरे बिना दुख के आपको क्या होगा। तो भाई साहब, ये जो उपचार आप बता रहे हो फिर काय के लिए बता रहे हो? आदमी टेंशन में आया, बोला जी गुरु जी रोजगार नहीं, क्या करें? अरे बोले ये मंत्र का जाप करो, जाओ। भाई मंत्र का जाप क्यों करवा रहे हो? रोजगार ना होने से जो दुख हो रहा है इसकी वजह से नहीं सर, सुख आएगा ना कभी फिर। ये तो गलत है, ये तो सर मैं भी गलत मानता हूँ कि ये मंत्र नहीं देख तो के जाप करो। अरे वो तो मैंने उदाहरण दिया, मंत्र की जगह आप कुछ भी रख लो। मतलब कोई चीज की कमी है आदमी के जीवन में और वो उसे उस समय पे नहीं मिल रही है जब मिलनी चाहिए, तो वो दुखी होता है। जी वो पानी हो, भोजन हो, कपड़े हो, कुछ भी हो, जो भी जीवन में इच्छाएं पैदा होती हैं, उनसे संबंधित जितने भी प्रोडक्ट और सर्विसेज हैं, उन सब के बारे में यही बात है कि जब आदमी को उसकी इच्छा होती है और वो उसकी प्राप्ति ना हो तो वो दुख देती है। आप कह रहे हो कि ये दुख जो है आधार है सुख का और दुखी होना चाहिए। तो फिर इस तरह की बातों को ही तो यहाँ चर्चा पे किया जाता है, इसीलिए मैंने आपको इतना पूछा कि अच्छा तो जी मतलब ये दुख आपके जीवन में होना चाहिए, तो आप हाँ नहीं कर पाए कि हाँ होना चाहिए। जी। इसका मतलब है कि आपका अनुभव ये बातें सुन सुन के जो बोल रहे हो उसके अगेंस्ट है।
जी सर, अगेंस्ट तो नहीं है, खैर ये तो सर खैर सबने अनुभव करा है कि वही वाली बात अभी फिर से रिपीट होगी, खैर वो बातें चलो छोड़िए। नहीं नहीं, अगर सबने अनुभव किया है तो फिर वो दुखों को क्यों हटा रहे हैं, ना हटाएं। देखो नहीं सर, ये जो आप ये गलत ये फहमी है ना एक तरह से। सो, हैं? नहीं नहीं नहीं, गलत कैसे है? देखो, कोई अनुभव से ज्ञान ही तो प्राप्त होता है। अगर पीछे हमें कोई अनुभव हुआ, जैसे मैंने बताया कि भाई आदमी को जनरली क्या होता था कि प्यास लगी हो पानी पी लिया, तो ये होता था। एक बार ऐसे हुआ कि आदमी जंगल में फंस गया और जी पानी मिला नहीं 2 दिन तक, और फिर जो पानी पीने का मजा आया तो उसको ये अनुभव हो गया। तो इस अनुभव से उसे क्या ज्ञान लेना चाहिए, ये थोड़ा मुझे आप बताओ। चलो, आप समझो कि उसकी जगह आप हो। अब आपको ये नया जी अनुभव हुआ है, इसके पहले कोई ज्ञान नहीं था और किसी ने कोई ज्ञान आपको दिया भी नहीं, या कोई जी दे भी रहा था तो तो आपने माना नहीं, क्योंकि आपको खुद को अनुभव नहीं था, रियलाइजेशन नहीं था। अब इससे जी। रियलाइजेशन हुआ, इससे अब आपको क्या सीख मिलेगी, क्या सीख लोगे, ये बताओ। सर मैं इससे मतलब कि अगर मुझे डेली पानी मिल रहा है अपना टाइम पे पीने के लिए, मैं उसके इम्पोर्टेंस को अच्छे से वो जानूंगा, मतलब कि मैं उसको ग्रांटेड ग्रांटेडली नहीं लूंगा, उसकी इम्पोर्टेंस को समझूंगा। ओके ओके, और उसकी इंपॉर्टेंस को समझ के क्या फर्क आएगा आपके जीवन में? उसकी इम्पोर्टेंस को समझ के सर हम अपने आप को लकी महसूस करेंगे कि हाँ भाई हमें टाइम टू टाइम पे पानी मिल रहा है, जब भी हमें प्यास लगती है तो उससे अच्छा ही फील होगा। नहीं नहीं, मतलब पहले टाइम टू टाइम पानी मिल रहा था उससे अच्छा फील नहीं हो रहा था, खराब नहीं लगता सर, था वो बात? नहीं खराब भी नहीं और लगता था, लेकिन अच्छा भी, मतलब उसके हम इम्पोर्टेंस को जान भी नहीं पाए थे। फिर समझे सर, इंपॉर्टेंस को जान गए, ये जानने से कुछ और होना तो जी चाहिए, तो वो क्या हो रहा है? वो सर यही तो मैं बता रहा था कि सर जब अब मिल रहा है टाइम पे तो उसकी अच्छा इम्पोर्टेंस को अच्छा हम जान गए। अच्छा, तो अब एक बात बताओ, आपको आपकी टांगों की इंपॉर्टेंस पता है कि नहीं है? नहीं सर, अब आपने पूछ ही लिया तब तो पता ही होगी। नहीं नहीं, अभी कहाँ पता होगी आपकी? अभी दोनों टांगे ठीक है अब कि आप तुलवा एक आध दोगे। टांग कट गई है? नहीं, दोनों ठीक है सर। तो अभी तो आपको अपनी टांगों की इंपॉर्टेंस कोई होगी नहीं, अभी तो ये वाला सुख तो मिल नहीं रहा होगा इंपॉर्टेंस वाला। ये तो तब मिलेगा कि जब आपकी एक टांग कट जाए, आपको अनुभव हो जाए, तो तब आपको ये अनुभव मिलेगा। तब आप दूसरी टांग का जो बची हुई होगी उसकी इंपॉर्टेंस आपको पता चलेगी, और उसकी इंपॉर्टेंस का जो सुख आप बता रहे हो वो तब आपको अच्छा फील कराएगा। नहीं सर, नहीं, अब उसमें टांग में तो क्या हुआ कि ये तो परमानेंट लूज हो गई। अब पानी वाले उदाहरण में क्या था, वो तो मिल गया था ना, फिर बाद में उसमें अपना कोई वैसा लॉस थोड़ी नहीं हुआ था। ये टांग का तो अच्छा परमानेंट लॉस हो गया लाइफ भर के लिए। अच्छा, मतलब खाली ये वाला जो नियम है आप उन चीजों पे लगा रहे हो कि परमानेंटली लॉस ना हो, पर कुछ टाइम के लिए लॉस वहां पे। नहीं सर, मान लीजिए अगर एक बार के लिए कि एक टांग परमानेंटली लॉस हो भी गई, पर जो दूसरी टांग है उसकी उसकी तो रहेगी ना इंपॉर्टेंस कहीं ना कहीं दिमाग में। या फिर अरे वही, अगर कोई हाँ दूसरा हो, वो, उसे समझाएंगे कि भाई तेरी टांगे हैं, तू अपना कर, काम हिला कर थोड़ा अपना, अगर तू अरे चलने सर फिरने वो, लायक है तो मेहनत कर। अरे अरे, वो आपकी बात क्यों सुनेगा? जी जी, ये भी बात है, उसकी मर्जी है सुननी ना सुननी तो। वो आपकी बात बिना अनुभव करे क्यों मानेगा? क्योंकि आप तो अनुभव की बात बता रहे हैं ना, जब तक अनुभव नहीं होगा तब तक इंपॉर्टेंस नहीं आएगी, सब बात तो ये थी। ऐसे कोई बताने से खाली कैसे समझ में आ जाएगा किसी को कि भाई टांग की नहीं कोई सर, वैसे इंपॉर्टेंस बहुत होती बार है? नहीं सर, वैसे बहुत बार अगर कोई करीबी होता है उसके साथ में ऐसी कोई दुर्घटना घटती है तो इम्पोर्टेंस समझ आ जाती है खुद को भी समझ में कि नहीं भाई हमारे पास में ये, कि हमारी सेहत अच्छी है, या फिर अपनी सेहत को अच्छा मेंटेन करके रखें ताकि बीमार ना पड़े अगर कोई साथ में हाँ ज्यादा तो बीमार पड़ तो जाए ऐसे। ये सर, तो इसका मतलब ये है कि अब आप अपना स्टेटमेंट बदल रहे हैं कि बताने से भी आ जाएगा समझ में, बीमार होने की जरूरत नहीं है, दुखों को रखने की जरूरत नहीं है। ऐसे ही कोई बता देगा कि देखो 2 दिन पानी नहीं मिले तो दुखी हो जाते हैं, तो बस इतना बताने से उसके समझ में आ जाएगा ना, सब दुखी होने की जरूरत नहीं है ना इस बात के लिए। अब आपका ये स्टेटमेंट है, इसे मान लिया जाए या पिछले वाले कोई आगे बढ़ा है? नहीं सर, बातें बातें तो दोनों ही सही है। तो कौन सी वाली मानी जाए फिर, अगर दोनों सही हैं तो? दोनों को मान लिया जाए कि जी सर, के दोनों को के मान लो। के के कुछ दुख आपको दिए जाएं और कुछ दुख जो है खाली बता के समझाए जाएं, ऐसा?
जी सर, अब ये सर अपने हाथ में थोड़ी नहीं होता है ना कि ये जो अरे दुख है यार ये। फिर वही बात है। अरे अरे मान लो कि आपके हाथ में हो, आपके हाथ में पूरा जी। मैनेजमेंट है, अब क्या करोगे? हाँ। आपके हाथ में पूरा मैनेजमेंट है, आप जिस दुख को रखना चाहो रख सकते हो, और जिस सुख को पाना चाहो पा सकते हो, दोनों चीजें आपके हाथ में हैं। अब क्या करोगे? अब नियम आपने नहीं ये सर, बना फिर लिया है कि फिर बिना सर दुख के ऐसे सुखी ऐसे होंगे जीवन नहीं, में अब कोई क्या मजा नहीं रह करोगे? जाता सर। ये सर ऐसे हम्म। जीवन में फिर कोई मजा नहीं रह जाता जहाँ पे सुख भी अपने हाथ में है, दुख भी अपने हाथ में है। आपकी आवाज कम हो गई है। नहीं सर, मैं कह रहा हूँ कि सर फिर ऐसे जीवन में मजा नहीं रह जाता जहाँ पे पता हो कि सुख भी मतलब अपने हाथ में है, पूरे कंट्रोल में, और दुख भी पूरी तरह से अपने हाथ में है। फिर सर कुछ रह ही नहीं जाता फिर। हाँ। जीवन का ओके मतलब ही क्या ओके। रह गया सर फिर। ओके, तो मतलब माने कोई दूसरा आपके लिए करे कि आपको वो कभी सुख दे और कभी दुख दे, तो उससे शिकायत तो नहीं करोगे कि वो कभी आपके हाथ में नहीं है, नहीं सर। किसी दूसरे नहीं के सर। हाथ में रख दिया, और वो अपनी इच्छा से आपको कभी दुख दे रहा है और कभी सुख दे रहा है, तो उससे शिकायत तो नहीं करोगे कि भाई ये गलत बात कर रहे हो आप, तो तुमने अपने हाथ में रखा हुआ है, हमारे हाथ में दिया नहीं है, शिकायत तो नहीं करोगे? नहीं सर, अगर आप इसको अब इस तरीके से ले जाएंगे कि मुझे बांध के रखा हुआ है और किसी के हाथ में लठ है, और जब वो चाहे मार रहा है, जब वो चाहे खाना दे रहा है, ये नहीं तो सर, इस तरीके से नहीं। तो फिर नहीं कैसे वो तो कैसे सर, चाह रहे हो फिर? नहीं सर कैसे वो तो चाह रहे हो फिर, ये रजिस्ट बताओ। नहीं, वो तो सर नहीं, हम ये जैसा अभी जीवन है ना सबका, आपका अरे सर हमारा। फिर अरे 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 देखो, अभी आपका जीवन जो है वो कुछ कंट्रोल है, कुछ कंट्रोल नहीं है, कुछ न कुछ जी। आपने इंतजाम कर रखा है, कुछ इंतजाम नहीं कर रखा है, और जो इंतजाम जी। नहीं कर रखा है उसके इंतजाम में आप लगे हुए हो। नेचुरल तो ये हो रहा है कि जिसका इंतजाम आपके पास नहीं है अभी, उसके इंतजाम में लगे हुए हो कि नहीं लगे हुए हो, या आपने ऐसा जान के छोड़ रखा है कि नहीं ये तो रहना ही चाहिए, ये दुख वाला हिस्सा तो हमारे जीवन में रहना चाहिए, जो ऐसे नेचर के द्वारा आता रहता है, या दूसरों से आता रहता है, उसे हमें सुलझाना नहीं है। तो वहां आप कंप्लेंट तो नहीं करते होगे, जैसे कोई आदमी आया, उसने आके आपको दो चार थप्पड़ लगा दिए, तो कंप्लेंट तो नहीं करते हो ना उसको कि अरे यार ये क्या कर दिया तुमने, उसको थैंक यू नहीं बोलते सर। होगे ना कि नहीं भाई नहीं सर, चलो कंप्लेन यार करते बहुत हैं, बढ़िया बिल्कुल लगा। करते हैं नहीं, कंप्लेन। नहीं, नहीं तो मुझे अभी तक गालों का एहसास ही नहीं था कि गाल भी कोई चीज होती है। नहीं, कंप्लेंट क्यों करते हो फिर? वो तो आपको आपके हिसाब से ही हेल्प कर रहा है, आपने ही चाहा ना कि ऐसे नेचुरल नहीं आके सर, कोई अब आए सर नहीं और सर, अब आप ये भी देखिए ना कि अगर किसी ने आपके बताइए। साथ में गलत व्यवहार करा, आपको जी। मान लीजिए किसी ने चाटा ही मारा, हम्म। तो अब आप रजिस्ट तो करोगे ही, पर अगर फिर आपके साथ में कोई नहीं अच्छा नहीं, व्यवहार मैं तो करता है। अरे सर, मैं तो इसलिए रजिस्ट करूंगा ना कि मैं तो इस सिद्धांत पर नहीं हूं कि सुखों के लिए दुखों का होना जरूरी है। आपसे पूछा जा रहा है क्योंकि आप इस सिद्धांत पे हो, तो जो दुख आपको जीवन में आया, जो आप अपने आप नहीं लेके आए, किसी और के द्वारा आया, तो उसको आप थैंक यू बोलोगे या कंप्लेंट करोगे? थैंक यू बोलोगे तब नहीं तो सर, आपका अब ये सिद्धांत जो ठीक है कि आप अपना आप सिद्धांत मान रहे हो। नहीं सर, अब आप जिस अप्रोच में ले जा रहे हो कि भाई मैं जबरदस्ती दुख लाऊंगा अपने जीवन में सुख की अनुभूति करने के लिए, वो सर वो भी गलत है ना फिर। आप अरे जबरदस्ती सर दुख मैं ला तो रहे हो कि भाई मैं छत से छलांग लगा दूंगा ताकि मेरे हाथ पैर टूटे और कल को जब ठीक हो जाए तो मैं सुखी हूँ, ये भी सर गलत है ना हाँ। फिर। जो अपने नहीं, आप नहीं क्या, ऑटोमेटिक आ जिसमें आप कुछ कर नहीं सकते। अरे सर, अरे रुकिए, देखो क्या हुआ अचानक कि आप छत के ऊपर खड़े थे, छत के ऊपर मुंडेर पे ऐसे ही खड़े थे, ठीक है, जी। और जी। और अचानक हवा आई, और हवा के झोंके जी। से आप अपना बैलेंस नहीं बना सके और गिर पड़े, जी। और आपके हाथ पैर टूट गए, जी। ठीक। जी। हाँ, और जब आपके हाथ पैर ठीक हुए, मतलब कोई हड्डी वड्डी टूट गई और डॉक्टर ने इलाज विलाज किया, तो एक हाथ जी। की हड्डी ठीक हो गई, दूसरा हाथ उसे काटना पड़ा, सेप्टिक वेप्टिक बन गई, एक हाथ काट दिया उसने जी। आपको बचाने के चक्कर में, नहीं तो आप सारे ही निबट लेते। तो अब उसने जी। एक हाथ आपका काट दिया, एक हाथ उसने बचा लिया, और जी। आपको तब आपको एहसास हुआ कि अरे हाथ की क्या वैल्यू होती है। तो अब ये जो हम्म। आपको ज्ञान हुआ, इस ज्ञान को क्या आप अपने जीवन के दूसरे क्षेत्र में अप्लाई नहीं करोगे क्या? कि भाई अब अगर मेरे साथ कभी भी कुछ बुरा होता है, हवा के हम्म। द्वारा हो जाए, या कोई दूसरा जी। आदमी गलती से कर दे या जानबूझ के कर दे, आपको दुख पैदा कर दे, तो अब तो जी। आप उसे थैंक यू बोलोगे या कंप्लेंट करोगे उसकी? क्योंकि हवा की कंप्लेंट तो कर नहीं सकते, क्योंकि वो तो कोई चीज है नहीं है कि नहीं भाई सर, हम कुछ ना ही होगा। थैंक यू बोलेंगे ना ही कंप्लेंट करेंगे। क्यों, मतलब आप उसको, उसने आपकी इतनी क्योंकि हेल्प की, आप उसको थैंक यू नहीं बोलोगे?
नहीं सर, उसने उसने हाँ, थोड़ी हेल्प करी हमारी, उसने तो हमें और दुख दिया है, अपनी तरफ से तो उसने अरे हमें दुख दिया है। अरे लेकिन आप ही तो कह रहे हो कि दुखी होना, दुख दुख होना जरूरी है। देखो, जैसे एक आदमी बोलता है कि जीवन में सुख होना जरूरी है, और अगर कोई व्यक्ति उसे सुखी करता है तो उसे थैंक यू नहीं बोलता क्या वो? जैसे मैं यहाँ कोई चर्चा कर रहा हूं आपके साथ में, और आपको कोई नहीं सर, अब ज्ञान ये भी देखिए ना, जो मेरे आपने द्वारा अभी कहा हो गया उसमें तो आप इंटेंशन क्या था। थैंक यू नहीं बोलोगे? उस अगर कोई किसका? आदमी हमें सुखी कर रहा है तो जो जो आदमी हमें हाँ, सुखी कर रहा है उसका इंटेंशन तो हमें सुखी करने का था ना। अब आप अरे कह रहे हो अरे कि भाई, अगर दूसरा आदमी अरे हमें भाई, दुखी कर रहा है उसका इंटेंशन तो गलत है ना, तो हम उसे अरे थैंक यू अरे क्यों बोलेंगे? अरे भाई, देखो, वो वो तो कोई मान वो तो कोई इस बात को मानता नहीं है, लेकिन आपने एक नई बात रखी है ना। ऐसा करके कोई मानता नहीं है कि दुख कोई अच्छी चीज होती है। ये तो मैं आप जैसे ऐसे कोई दो चार आदमी होते हैं जो जिनको ये कॉन्सेप्ट ऐसे पकड़ा रहता है कि जीवन में दुख होना जरूरी है सुखी होने के लिए, तो उनसे पूछ रहे हैं। बाकी आदमी तो ऐसा कुछ बोलते नहीं है बेचारे, है ना? तो आपसे पूछा जा रहा है कि भाई आपको तो वो हेल्प ही कर रहा है ना ज्यादा सुखी होने के लिए। आपको तो हेल्प कर रहा है, उसका कुछ भी इंटेंशन हो, आपको तो हेल्प हो रही है ना। जैसे कोई मुझे लाभ करे, मतलब मैं बैठा हूं कि भाई कि मैं सुखी होना चाहता हूं, और किसी ने मुझे सुखी किया, भले ही चापलूसी करने के लिए किया, उसने अपने लाभ से किया, लेकिन फिर हम्म। भी मैं उसको थैंक यू बोलता हूं कि भाई साहब थैंक यू, क्योंकि नहीं सर, ऐसे तो आपने कोई मुझे नहीं सुखी बोलता किया। कि कोई चापलूसी कर रहा हो आपकी, आप थैंक यू बोलोगे उसे। अरे सर, वो तो बाद में पता चलेगा ना। अभी तो ऐसा लगता है ना कि आपने मुझे हेल्प की, चापलूसी की थी, क्या हुआ था वो तो बाद में मालूम चलेगा। अभी तो थैंक यू ही बोलूंगा ना मैं उसे, क्योंकि जी सर, वो मुझे बिल्कुल लाभ दे बोलोगे रहा है। थैंक यू। हाँ, जी। मुझे वो सुखी कर रहा है। तो जी। वैसे, चूंकि मैं सुखी होना चाहता हूं, इसलिए जी। आप दुखी होना चाहते हैं, क्योंकि आपको पता है कि दुखी होंगे तभी आपको सुख मिलेगा। क्योंकि सुखी होने का जो गलियारा है वो दुख से नहीं होके सर, आता है। अब आप सर फिर से ऐसा गूढ़ उस ज्ञान, अप्रोच पे नहीं चले नहीं गए ना। नहीं नहीं, सुनिए, आपको ऐसा गूढ़ ज्ञान हो गया है कि सुख का जो गलियारा है वो दुख से होके आता है। मुझे तो ऐसा ज्ञान हुआ नहीं है। मुझे ज्ञान ऐसा हुआ है कि सुख का गलियारा अलग है, दुख का गलियारा अलग है। सुख में चाहता हूं, दुख से होके सुख नहीं आता है, ऐसा मुझे समझ में आता है। आपको ऐसा समझ में आया कि नहीं, सुख का गलियारा दुख से होके आता है। अगर दुख नहीं होगा तो भाई साहब सुख हो ही नहीं सकता है। तो फिर आप तो ऐसे व्यक्ति को थैंक यू ही बोलेंगे ना, कि जो आपको दुख दे रहा है, तो आपकी हेल्प ही कर रहा है, चाहे उसका अपना कुछ भी इंटेंशन हो। नहीं सर, थैंक यू तो नहीं बोलेंगे सर, जब उसकी इंटेंशन ही गलत थी हम क्यों थैंक यू बोलेंगे उसे? और अरे सर, सर ये आप आप सर फिर से उसने गलत आपको अप्रोच में लाभ ले किया। जा रहे हो ना। आप सर कैसे फिर गलत से उस अप्रोच में ले जा रहे हैं भाई साहब? कि आप ये चाह रहे हो, आप ये कह रहे हो कि भाई मुझे दुखी करो ताकि मैं सुखी हूं, कि हाँ, आप तो मेरे में ऐसा आप कह, डंडे बजाओ ताकि मुझे अच्छा महसूस हो। जी सर। जी भाई, जी देखो, सर, कोई कोई नहीं, ज्ञान कोई आप और ज्ञान मैं हमें होता डिसएग्री कर है तो, सकते हैं, कोई बात नहीं। नहीं नहीं, डिसएग्री की थोड़ी, मैं तो समझने की कोशिश कर रहा हूँ भाई साहब आपसे, कि जी अगर सर। अगर दुख फायदेमंद है तो उसका तो आयोजन हमें करना चाहिए ना। जैसे अभी तक हम समझते हैं कि सुख फायदेमंद है, तो हम सुख का आयोजन करते हैं, मतलब उसको अपने कंट्रोल में लाने की कोशिश करते हैं, ताकि उस बात की जब भी हमें इच्छा हो तो हम उसकी आपूर्ति कर लें। नहीं इसीलिए तो सर, मैनेजमेंट होता है सारा। एक बात ये भी है ना सर, कि आप अब जी, क्या कर रहे हो कि आप ये कह रहे हो कि भाई मुझे दुखी करो ताकि मैं सुखी हूं, तो अब आप सर जबरदस्ती सीधी सी बात। सुखी होने के पीछे भाग रहे हो, जबरदस्ती अरे आप सुख के कमाल है। पीछे भाग अच्छा, रहे हो। अच्छा अच्छा, तो आपको मतलब सुख नहीं चाहिए? नहीं सर, बिल्कुल चाहिए। अगर नेचुरली आ रहा है तो आने दो, अगर नेचुरल नहीं आ रहा तो नहीं आए। अगर सर अच्छा, आप मतलब जब जी। अच्छा अच्छा, मैं समझ, मतलब जैसे कोई आदमी आया और उसने आपको चार थप्पड़ लगा दिए, ये तो जी। नेचुरली आया ना, इसमें आपने तो कुछ किया नहीं। जी सर, मैं भी उसमें चार थप्पड़ लगाऊंगा, ये भी मेरा बिल्कुल नेचुरल रिएक्शन है। लेकिन आप क्यों करोगे? आप क्यों मारोगे? उसका कारण थोड़ा बता दीजिए, कि आप उसको चार थप्पड़ क्यों मारोगे, या चार की जगह आठ क्यों मारोगे? इसका कारण बस मुझे बता दीजिए, तो मुझे शायद कुछ समझ में आ जाएगा। ये क्योंकि ये सर मेरा बिल्कुल नेचुरल रिएक्शन है। अगर मैं इस रिएक्शन को सप्रेस करूंगा अरे तो अरे भाई साहब, अरे भाई, तो फिर वो भी आपके ठीक नहीं ज्ञान का होगा। क्या? तो इसका मतलब है कि आपका जो व्यवहार है वो नेचुरल होगा, ज्ञान पे आधारित आपका व्यवहार नहीं है। फिर आपको जो ज्ञान हो रहा है वो बेकार का ज्ञान है, उसका जीवन में कोई उपयोग ही नहीं हो रहा है। नहीं सर, बिल्कुल उपयोग है। जब बुरा टाइम चल रहा होगा, जब खराब टाइम चल रहा होगा, तो ये समझना कि भाई नहीं भाई, ये दुख है, ये भी जीवन का एक हिस्सा है, तो जबरदस्ती इसको दूर हटाने की कोशिश ना करें। अगर
अपने आप नेचुरली अरे जा रहा अरे है या फिर भाई, थोड़े से अरे अरे अपवर्ड से जा रहा है तो अरे जाने दो। अरे अरे भाई साहब, वही तो कह रहा हूँ कि एक आदमी आया, उसने आपको 4 थप्पड़ लगा दिए, तो आप क्यों नहीं कह रहे हो कि भाई इसे लगाने दो, जितने लगाता है लगा ले, और फिर चला जाएगा, 2-4 दिन बाद फिर आएगा, फिर लगाएगा, चला जाएगा। इसे स्वीकार क्यों नहीं कर लेते हो? क्या प्रॉब्लम है? नहीं सर, ये तो अपने नेचुरल रिएक्शन को सप्रेस करना हुआ ना। अरे फिर वही बात है भाई, तो नेचुरल रिएक्शन ही तो मुझे बताओ। क्या दुखी होके जो सुखी हो रहे थे वो नेचुरल रिएक्शन नहीं था क्या? वो सर बिल्कुल नेचुरल रिएक्शन था। जब आप 2 दिन हाँ तो प्यासे जब भटकने के बाद में आपको पानी मिल रहा है और आप सुखी हो रहे हो, बिल्कुल हाँ नेचुरली हो रहा है। हाँ, तो जब वो नेचुरली हो रहा है, तो इसमें आप कंप्लेंट तो नहीं करोगे ना किसी को? किसी को किस बारे में? अरे यार, अभी जैसे यहाँ दिल्ली में कई बार हो जाता है कि भाई पानी नहीं आता, 3-3 4-4 दिन तक, 6-6 दिन तक पानी नहीं आता, आदमी परेशान होते रहते हैं। अब वो जाके जी कंप्लेंट करने लग जाते हैं, है ना? जी। हम्म। कोई नेचुरल डिसास्टर हो गया ऐसा कि भाई मोटर खराब हो गई, जी पाइप फट गए, और सरकार लगी है ठीक करने में, वो 6 दिन लग गई, नहीं हो पा रही है ठीक, और लोग वहां पे जी जो है हा हुल्ला आंदोलन और ये और वो सब करने पहुंच जाते हैं। तो जी। ये वो क्यों करते हैं? उनको मालूम नहीं है कि 6 दिन के बाद जो पानी आएगा उससे बहुत मजा आने वाला है? क्यों वो जाके हा हुल्ला मचाते हैं वहां? नहीं सर, दोनों ही बातें ठीक है, उनका हाई हल्ला मचाना भी ठीक है, ताकि 6 दिन बाद पानी आए। जो 6 दिन बाद पानी आएगा वो उसको और संभाल के रखेंगे, उसको और अच्छे से यूज करेंगे, इधर उधर वेस्ट नहीं करेंगे, ये भी बिल्कुल होगा। हाँ हाँ, तो हाय हल्ला क्यों मचाए? वो तो उनको समझ में आ गया ना, जब 6 दिन पानी नहीं मिलेगा तो अपने आप ही बचा के रखेंगे। सरकार के ऊपर क्यों चढ़े जा रहे हैं जाके? नहीं सर, जब सरकार के ऊपर चलेंगे जब भी तो 6 दिन बाद पानी आएगा। अरे नहीं, सरकार तो काम कर रही है, अब उसे 6 दिन लग ही रहे हैं। नहीं सर, फिर अगर 6 दिन लग नहीं है, हाई हल्ला मचाओ चाहे ना मचाओ, तो फिर हाई हल्ला हाँ मचाने का कोई फायदा नहीं है। हाँ, तो मैं वही तो करूं, फिर भी जाके लोग मचाते हैं, तो क्यों नहीं मचाते हैं? सर, उसका ये फायदा हो सकता है ना कि ताकि मीडिया में दिखाएं और आगे से ये दिक्कत ना हो फिर से। लोग मतलब वो ऐसा चाहते हैं कि ये दिक्कत आगे से नहीं होनी चाहिए, इसका मतलब वो दिक्कत नहीं चाहते, यही है इसका मतलब, जी ये सर, कुछ और है? बिल्कुल। हाँ, तो जब वो दिक्कत नहीं चाहते, तो क्या वो अपने अनुभव के अगेंस्ट जा रहे हैं कि भाई साहब दिक्कत अगर नहीं होगी तो फिर जीवन में तो कोई मजा नहीं रह जाएगा यार, बेकार जीवन हो जाएगा, मनुष्य जीवन बेकार चला जाएगा ऐसे ही। ये अनुभव उनको नहीं है क्या? आपको ये अनुभव है, उनको नहीं हो रहा है? ये जो आपको अनुभव हुआ है ऐसा, जो कि मास मेजोरिटी को ऐसा कोई अनुभव नहीं है, तो इसीलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ, क्योंकि भाई किसी किसी विशेष आदमी को कोई ज्ञान होता है ना, नहीं सर, ये जैसे मुझे मास ये ज्ञान आज मेजोरिटी तक को है नहीं सर, हुआ। ऐसा नहीं है। नहीं सर, मास और सबको ये अनुभव है, मास मेजोरिटी को ये अनुभव है अरे अरे, कि तो सर जब जब। सबको अनुभव है तो वो फिर दुखों को दूर कर क्यों रहे हैं? ये तो उल्टा उल्टा काम हो गया ना, कि दुख अगर उनके फायदे के लिए हैं, तो वो इन्हें दूर करने में लगे हुए क्यों हैं? सरकार को बार बार बोलते हैं कि अरे भाई पानी का इंतजाम ठीक रखो, लाइट का इंतजाम ठीक रखो, सड़क ठीक बना के रखो, एक गड्ढा हो जाए तो हाय 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 करने लग जाते हैं। काहे के लिए करते हैं भाई? नहीं सर, ये मैं यही तो कह रहा हूँ सर, जब से कि अगर आप जबरदस्ती दुखी होना चाह रहे हैं सुखी होने के लिए, तो ये भी गलत है ना अरे सर फिर। यार फिर अरे अरे भाई साहब, जब आपको ज्ञान हो गया कि दुखी हुए बिना सुखी हो नहीं सकते हैं, तो दुखी होना चाहोगे क्यों नहीं? नहीं तो इस ज्ञान का फायदा क्या ये हुआ फिर? ये सर गलत अप्रोच है सर। कैसे? नहीं सर, कैसे गलत कोई नहीं, हम अप्रोच है? डिसएग्री कर सकते। नहीं सर, कोई नहीं, हम डिसएग्री कर सकते, ऐसी कोई बात नहीं। अरे कमाल है भाई। मच्छरों से बचने के लिए आप मच्छरदानी लगाते हो, ये नहीं कि मच्छरों को जी काटने दो, जो दुख हो रहा है उससे कोई सुख आएगा। मच्छरों से बचने की कोशिश करते हो, गड्ढों से बचने की कोशिश करते हो, पा, पानी नहीं मिलेगा कल को इस बात से बचने की कोशिश करते हो, खाना नहीं मिलेगा इस बात से इकट्ठा करने में लगे रहते हो। सारे जीवन तो आप ऐसे ऐसे काम करते हो जो आप कह रहे हो उसके अगेंस्ट है सारा, और ज्ञान उल्टा बता रहे हो। तो अब क्या करें इस बात का, कि नहीं सर, ये अब बोलें देखिए कि सर, आपका आपको ये आपका बात। ज्ञान नहीं ज्ञान सर नहीं आपको। अज्ञान है, या ये बोले कि आप अपने अपने ही ज्ञान के विपरीत चलते रहते हो? नहीं सर, अब आप ये भी तो मानिए ना कि जब क्या मान मच्छरदानी लूं? आ गई हमारे पास में, जब रोडें ठीक हाँ। हो गई, जब हमारे पास में हम्म। पानी की व्यवस्था हो गई, जब हमें टाइम पे खाना हाँ मिल गया, कई दिन भूखे हाँ। रहने के बाद में, तो हम हम्म। ज्यादा सुखी हुए, मतलब उस चीज की ज्यादा हमें वैल्यू पता पड़ी, ज्यादा इंपॉर्टेंस पता पड़ी। और हे अगली बार से जब भी भगवान। हमें वो चीज मिलेगी तो हम उसकी ज्यादा वैल्यू करेंगे, ना कि उसे अरे तो फिर ग्रांटेड ले अरे लेंगे।
अरे तो भाई वही तो बता रहा हूं कि वो वैल्यू करने से मीनिंग क्या हुआ, मतलब क्या है उस वैल्यू का, माने करोगे क्या उस वैल्यू की। अब आपको पता चल गया कि भाई साहब जी मच्छरदानी से मच्छर बाहर रहते हैं, इसका करोगे क्या, जी। यही करोगे ना कि हाँ मच्छरदानी में नहीं सर, रहोगे, अब आप जब या कुछ और मच्छरदानी के करोगे। अंदर सो रहे होगे, हाँ फिर। अब आप मच्छरदानी के अंदर सो रहे होगे, और जब आपके पास हम्म। मच्छरदानी नहीं थी, जब आप सो रहे थे, तो उससे तो ज्यादा अब आप सुखी महसूस करोगे ना। अरे भाई साहब, यूरोप का नाम सुना है। यूरोप का? जी सर। वहां ठंड होती है, वहां मच्छर होते ही नहीं है, और वहां जी मच्छरदानी भी नहीं होती है, तो उनका जीवन तो व्यर्थ हो गया होगा, क्योंकि नहीं उन्हें तो सर, ऐसा मच्छरों का कुछ नहीं। अनुभव तक नहीं है, और मच्छरों से नहीं जो सर, दुख होता है उसका भी कोई अनुभव नहीं है, तो उनका उन्हें तो मच्छरदानी की जरा वैल्यू नहीं है, उनका जीवन तो बर्बाद हो गया होगा, बिल्कुल वो तो बर्बाद जीवन जी रहे होंगे। हेलो। हाँ।